नमस्कार, एन भारत मीडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज जो हम जिस मुद्दे पर सवाल करने जा रहे हैं वो सवाल है ग्रहों की चाल से जुड़ा हुआ, वो सवाल है महिलाओं के आतंक से जुड़ा हुआ, वो सवाल है जो तमाम घटनाएं घट रही हैं, क्या उन घटनाओं का चक्र कहीं ग्रहों से जाकर मिलता है। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि सनातन पद्धति, सनातन की जो चाल है, सनातन के जो शास्त्र हैं वो पहले से भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करते आए हैं और ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन इस बार जो कुछ भी हो रहा है उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्या ग्रहों की वजह से हो रहा है, क्या ज्योतिष का, ग्रहों की चाल का इससे कोई मतलब है। आपने देखा होगा लगातार मेरठ की मुस्कान का मामला सामने आया, उसके बाद औरैया की एक और महिला का मामला सामने आया, इसके बाद अब लेटेस्ट जो मामला सामने आया मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम का मामला सामने आया। यहाँ तीनों जगह ये देखा गया कि इन लोगों ने अपने पति की हत्या बड़ी बेरहमी से की। तो इन्होंने हत्या क्यों की? क्या इसके पीछे ग्रहों की चाल का कोई असर था जिसकी वजह से मुस्कान, सोनम और तमाम उन महिलाओं ने उन हत्याकांडों को अंजाम दिया जो नहीं होने चाहिए थे, जिनकी चर्चा पूरे देश ने की। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ रूपेश अलावत जी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और रूपेश जी से आज ये समझने की कोशिश की जाएगी जो महिलाओं की जो प्रवृत्ति, आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी मैं देख रहा था लेटेस्ट अभी एक और वीडियो सामने आया जहां पर एक लड़की है, वो तो पिस्टल लेके पेट्रोल पंप कर्मी के साथ यूं तान दिए उसने। तो क्या इसके पीछे आप मानते हैं जो ग्रहों की चाल है, जो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है, उसका इफेक्ट है या नॉर्मली चल रहा है सब कुछ? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये ज्योतिषीय घटनाएं हमारे आम जनजीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं और इनमें भी जो ग्रहों का गोचर होता है, ग्रहों का गोचर सभी मानवों को समान रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि गोचर अंतरिक्ष की खगोलीय घटनाएं हैं जो अंतरिक्ष में घट रही हैं और उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। अभी आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, इन 3 महिलाओं का या अन्य महिलाओं का अपने पतियों का शोषण करना या उनको जान से ही मार देना, ये सब शनि और मंगल के गोचर के परिणाम अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले 29 मार्च 2025 से शनि कुंभ से मीन राशि में गोचर उन्होंने किया है और ये इनका 30 साल बाद होने वाला गोचर है मीन राशि में, क्योंकि शनि किसी भी एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और इस 2.5 साल में अभी जो उन्होंने मीन राशि में गोचर किया है उसके बहुत हमें विस्तृत स्तर पर देखने को आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी मैं बात करूँगा मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह ने अभी 7 जून 2025 में गोचर किया है सिंह राशि में, उससे पहले वो कर्क राशि में थे। अब आपको ग्रहों का एक बड़ा अजीब खेल देखने को मिलेगा नकुल जी। शनि और मंगल की ही मैं बात क्यों कर रहा हूँ। अभी शनि जो मीन राशि में है और मंगल जो सिंह राशि में है, ये एक दूसरे से 6 और 8 के एक्सिस पे बैठे हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत ये है, किसी भी कुंडली के अंदर 6ठा, 8वां और 12वां भाव ये मरण करण स्थान है किसी भी व्यक्ति के लिए। जो कष्ट के सर्वाधिक स्थान है वो यही स्थान है कुंडली में, 6, 8 और 12। तो मतलब ये कहने का मतलब है जो आज कष्ट आ रहा है, पुरुषों पर कष्ट आ रहा है या फिर आबादी पर कष्ट आ रहा है, इन्हीं की वजह से आ रहा है, ग्रहों की वजह से? जी जी जी, इसमें ग्रहों का बहुत हद तक योगदान है। अभी शनि जो मीन राशि में विराजमान है वो मंगल राशि जो मंगल सिंह राशि में है उससे 6ठे भाव में स्थित है, प्लस जो मंगल है जो सिंह राशि में है वो शनि से 8वें भाव में स्थित है। तो शनि और मंगल ने इस समय मिलकर 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, यह बहुत खतरनाक स्थिति है और आने वाले अभी 2 से 3 महीने तक इसका बहुत ज़बरदस्त प्रकोप देखने को मिलेगा आपको। जी, प्रकोप हम लोग देख भी रहे हैं। अभी मैं बात करूं, हिंदुस्तान की बात नहीं करता मैं अगर बाहर की तरफ चलता हूं और कुछ एक हिंदुस्तान का भी एक दो घटनाओं का हम जिक्र करें तो मौजूदा घटना इंडियन एयरलाइंस का जो एयर इंडिया का जो विमान था उसका दुर्घटनाग्रस्त होना, उसके बाद एक पुल का टूट जाना, अगले ही दिन हेलीकॉप्टर का क्रैश होना। तो ये घटनाएं ये प्रदर्शित कर रही हैं कि आने वाले वक्त में इससे भी बड़ा कुछ होने जा रहा है क्या? जी, शनि जो एविएशन इंडस्ट्री के कारक हैं, लोहित को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका मीन राशि में जाना जो कि जल तत्व की राशि है, ये हमें जो जलीय क्षेत्र के आसपास जो शहर हैं वहाँ पे बड़े घटनाक्रम को इंडिकेट करती है। आपका मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, इस एरिया में आपको आने वाले समय में और भीषण अग्निकांड कुछ दिखाई दे सकते हैं जो कि शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन से ही बनेंगे। बिल्कुल, अभी मैं दर्शकों को बता दूं तो अभी के जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली यही सब कुछ हुआ है।
तटीय क्षेत्र समुद्र का क्षेत्र था, अहमदाबाद आसपास आपने देखा प्लेन क्रैश हुआ। तटीय क्षेत्र इधर जो पुल गिरा है इधर वो भी महाराष्ट्र में ही था। तो कुल मिलाकर तो इनका प्रभाव पड़ रहा है पूरा। जी जी जी, इनका प्रभाव भी पड़ रहा है और आने वाले 2 से 3 महीनों में इनके भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहेंगे। मैं सोनम के बारे में जानना समझना चाहूँगा। सोनम को लेकर एक ज्योतिषाचार्य थे, जब उनके माता पिता गए उनके पास कि भैया हमारी बेटी का नहीं पता चल रहा, हमारे दामाद की तो डेड बॉडी मिल गई है, तो उन्होंने ये कहा था कि भैया आप ना सोनम अभी ज़िंदा है। उन्होंने अपनी गणना से पता लगा लिया था कि सोनम अभी ज़िंदा है और आप उसकी जो तस्वीर है वो उल्टी अपने दरवाजे पर टांग दो तो सोनम मिल जाएगी। इत्तेफाकन सोनम मिली भी। मैं सोनम के बारे में ये समझना चाहूँगा कि सोनम की जो मानसिक स्थिति थी, क्या उसे ग्रहों ने इतना इस लेवल पर ले आए कि उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिससे उसने अभी हफ्ते भर पहले ही शादी की थी? इसमें भी नकुल जी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें भी बहुत हद तक ग्रहों का ही खेल है। इसमें अभी जो शुक्र है वो उच्च राशि में चल रहा है, वृषभ राशि में। शुक्र कभी भी जब भी अपनी उच्च राशि में विचरण करता है तो वो ऐश्वर्य, भोग, विलासिता इनकी भावनाओं मनुष्य के अंदर बढ़ा देता है। अब शुक्र चूंकि स्त्री ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है तो स्त्रियों में भोग विलास को लेके जो विकृत मानसिकता की स्त्रियां हैं उनमें इस तरह की भावनाएं बहुत हद तक बढ़ने को मिलेगी। उधर से शनि और मंगल के गोचर के बीच में इनका गोचर हो रहा है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति आने वाले टाइम में स्त्रियों से संबंधित घटनाओं में आपको देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम आज बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं वो आज भी हमारे ज्योतिष को फॉलो कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों को पढ़कर वो विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान कर रहे हैं। एक सवाल और है मेरा, अब जैसी स्थितियां मौजूदा दौर में बन रही हैं, उधर रूस और यूक्रेन लड़ रहे थे, इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई चल रही थी, अब इजराइल ईरान में भी कूद पड़ा है। अब इधर इजराइल ने कह दिया है कि पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ूंगा, पाकिस्तान ने भी कह दिया है जी मैं ईरान के पक्ष में आकर इजराइल की ऐसी की तैसी करूँगा। तो क्या आने वाले वक्त में क्या हम जो आप 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, क्या विश्व युद्ध की तरफ हम लोग जा सकते हैं? क्या वो हालात पैदा हो सकते हैं? जी जी, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि विश्व युद्ध हो, ये सभी के लिए नुकसान की बहुत चीज़ें हैं, पर अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है शनि मंगल का एक दूसरे से 6ठे और 8वें एक्सिस में बैठना, ये बहुत गंभीर घटनाओं की तरफ इशारा करती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आपने चीज़ें जैसे बताई हैं कि ये चीज़ें विश्व युद्ध की तरफ इंडिकेट करती हैं। अभी वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई देशों की तरफ रशिया और यूक्रेन युद्ध में थे, इधर इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद था। अब इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद बढ़ के इराक तक पहुंच चुका है। तो यही स्थिति अभी जो मिडिल ईस्ट में है, इसको एशिया में आने में टाइम नहीं लगने वाला है। एशिया भी अभी युद्ध के कगार पे ही खड़ा था। अभी हालिया घटनाक्रम में आपने देखा भारत पाकिस्तान का युद्ध था। पाकिस्तान के मामले में युद्ध की स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंचने वाली थी, पर उसको कूटनीतिक माध्यमों से उसको मैनेज कर लिया गया। अगर वो मैनेज नहीं होती तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व युद्ध की स्थिति बनने वाली थी। मंगल का सिंह राशि में गोचर जो होने वाला है, मंगल जो है वो अपनी उच्च स्थिति में है, तो एग्रेशन इस समय बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बिल्कुल संभव है। ये संभव अब जब एग्रेशन बढ़ेगा, उधर से शनि की दृष्टि है, तो इनमें चीज़ों में घटनाएं, गोला बारूद का इस्तेमाल होना, माहौल में गर्मी बढ़ना, ये संभव है। तो इससे बहुत हमें समझना होगा कि आने वाले 2 से 3 महीने बहुत अगर सावधानी से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चला जाए तो बहुत ठीक है, वरना तो ये गंभीर परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अलावा हमें अपने सामाजिक जीवन में भी इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि दर्शकों आपको भी ख्याल रखना पड़ेगा इस बात का कि कोई भी ऐसी घटना घटित ना हो आपके करने से, और किसी भी तरीके की ऐसी व्यवस्थाएं पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया रुपेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि हम शास्त्रों को मानते तो हैं, हम ईश्वर की पूजा भी करते हैं, हम ग्रहों को मानते भी हैं, ग्रहों की कुंडली भी दिखाते हैं, लेकिन जब वास्तव में उनकी आवश्यकता होती है तो ना तो हमारी सरकार उस तरफ ध्यान देती है, ना हम लोग अपने इस जीवन में उस पर ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि आज हम पश्चिमी सभ्यता की चपेट में आ चुके हैं। पश्चिमी सभ्यता की चपेट में आ जाने का मतलब यह है कि हम फिल्म देखने के लिए टाइम निकालते हैं, हम क्लब जाने के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालते। रुपेश जी ने बताया कि कैसे ग्रहों की स्थिति आने वाले वक्त में प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि ग्रहों की जो चाल है वो बदल रही है। मंगल और शनि की जो युति है, कहीं ना कहीं वो विश्व युद्ध की दहलीज पर भी पूरी दुनिया को लाकर खड़ा कर सकती है। फिलहाल हम तो यही दुआ करेंगे कि इस देश में कभी ऐसी स्थितियां ना आए कि हम लोगों को विश्व युद्ध की तरफ जाना पड़े और विश्व में भी शांति बनी रहे। फिलहाल
आप हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसी रोचक जानकारियाँ, ऐसे रोचक तथ्य आपके सामने लेकर आते रहेंगे जिनसे आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि ज्योतिष और ग्रहों की चाल आपके और मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। नमस्कार।